हाय फ्रेंड्स, जो अब हम नेक्स्ट स्कीम पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है फसल बीमा योजना। जो ये फसल बीमा योजना है मतलब जो फसल के साथ बीमा मिलता है, जैसे जो भी आपने क्रॉप लगाई है तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का, जैसे रबी सीज़न हुआ, आपका खरीफ हुआ, उन सीज़न के साथ डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रीमियम भर के ये फसल का बीमा आप ले सकते हैं। कोई भी नेचुरल क्लाइमेट ही आए तो उसमें आपको यूटिलाइज इस चीज़ को कर सकते हैं, आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। उसका मतलब कि जो भी आपका रिवेन्यू लॉसेस होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हम फसल बीमा योजना पढ़ते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की हम स्कीम पढ़ रहे हैं। मे भी एक दो वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे और दूसरी हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्योंकि इस स्कीम में 2 जनवरी 2021 में 5 साल पूरे किए हैं। मे बी चांसेस बनते हैं क्वेश्चन पूछा जाए। इसका एम क्या है कि सपोर्ट करना है सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए, यानी फार्मर सस्टेनेबल की तरफ बढ़े। क्यों आपको बीमा दिया जा रहा है? आपने कोई फसल लगाई, कैसे सस्टेनेबल? आपने कोई फसल लगाई, आपने सोचा कि हम ये फसल लगाते हैं, हम फसल का यूज़ करते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से लगा के देखते हैं। पता लगा आपका कुछ लॉस हो गया। अब कहते हैं ना कि कुछ नया करोगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको कौन सिक्योर करेगा? उस लॉस को सिक्योर करेगा फसल बीमा योजना। तो इससे फ़ायदा होता है कि आप कुछ नया नया इनोवेट करें, कि फार्मिंग में कुछ नई चीज़ें लगाएं, एक चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहें। तो इसलिए आप जब कर सिक्योरनेस होगी तो आप चीज़ों को कर सकते हैं। कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ओके, फार्मर को देता है सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉसेज हो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी अनफोर्सिन इवेंट हो जाए उसके लिए। ये स्टेबलाइज करता है फार्मर की इनकम। अब देखो, फार्मर हर महीने 10,000 रुपये कमाता था। इस बार फसल में कम हो गई कि बारिश ज़्यादा हो गई कि फसल डिस्ट्रॉय हो गई, तो इस बार भी फार्मर को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो उसकी बीमा योजना के अंदर कुछ ना कुछ 9,000 रुपये में दे देगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसने इंश्योर किया रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था। तो इस तरीके से उसकी जो फार्मर की इनकम है वो आपकी स्टेबलाइज रहेगी। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अडॉप्ट करनी चाहिए इनोवेटिव मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को। कब इंसान कौन अडॉप्ट करता है? एक एग्जाम्पल लेता है, मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप ये चीज़ लगाना, वो बोले भाई साहब मैं ऐसी चीज़ क्यों लगाऊं, ये बेकार हो गई, नहीं हुई तो क्या होगा? नहीं, आपको बेकार होगी तो पैसे मैं दूंगा, आप लगाओ। तो आप बिल्कुल लगाओगे, क्या पता उसका रिजल्ट और भी अच्छा है उस क्रॉप से। तो ये होता है कि इनोवेटिव मॉडर्न एग्रीकल्चर की साइड बढ़ने के लिए में इंश्योर करता है। उसके बाद इंश्योर करता है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फार्मर क्रॉप। आपको डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि क्या है कि एक क्रॉप पे आप डिपेंडेंट मत रहो, अलग अलग क्रॉप लो, डाइवर्सिफाई करो क्रॉप को, कि अब ये बो दी, ये लगा दे, ये लगा दे। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्रॉप की जो रिचनेस है वो भी क्रॉप की भी इंक्रीज होती है, सॉइल की रिचनेस भी इंक्रीज होती है। कोई पर्टिकुलर क्रॉप लगाते जा रहे हो बार बार, वो पर्टिकुलर क्रॉप को क्या चाहिए? उसे नाइट्रोजन की चाहिए, तो क्या करेगी? ज़मीन का नाइट्रोजन कम कर देगी। तो उसके लिए आप दूसरी क्रॉप लगानी होगी जो नाइट्रोजन रिच हुई, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्रॉप लगाओगे, डाइवर्सिफिकेशन करोगे क्रॉप का, तो आपकी ग्रोथनेस, कॉम्पिटिटिवनेस जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर की वो इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन स्किल भी आपकी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद आता है बेनिफिशियल, मतलब क्या क्या है? ऑल द फार्मर, सब फार्मर इसके अंदर बेनिफिशरी ले सकते हैं। कि इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर फार्मर ही होगा, कोई भी आप फार्मर लेना चाहता है तो सारे फार्मर बेनिफिट ले सकते हैं इस क्रॉप का। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। तो बेनिफिशियरी कौन है? इसके अंदर सारे जितने फार्मर हैं वो सारे इसके अंदर बेनिफिशियरी हैं। इस पता नहीं पीडीएफ में क्या हो जाता है, एक मिनट रुकिए यार, एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ इसको। अब इसके बेनिफिशियरी कौन है? सारे जितने फार्मर हैं सब इसके बेनिफिशियरी ले सकते हैं, जितने भी फार्मर हैं या फिर शेयर क्रॉपर्स हैं या टेनेंट्स हैं जिन्होंने किराए पे ज़मीन लेके काम कर रहे हैं, उनको भी मिलेगा, चाहे उनकी ज़मीन ना हो, सबको ये फ़ायदा इसके स्कीम का दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि फार्मर ग्रो करे, नोटिफाइड करे क्रॉप को, हमने ये क्रॉप लगाई है, इस एरिया में लगाई है, इस सीज़न के अंदर क्रॉप लगाई है, आपको बिल्कुल इसकी सुविधा दी जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं? अब इसमें क्या किया गया था? इनिशियली इसमें क्या था? इट वॉज कंपलसरी था, ये कंपलसरी थी कि आपको कोई भी क्रॉप लगाओ, करना ही करना है। तो आपने, कोई भी फार्मर ने अगर लोन लिया है, अगर वो कोई क्रॉप लगाता है तो ये कंपलसरी आपको इस स्कीम को लेना है। पर अब क्या करती है? वॉलंटरी फॉर ऑल द फार्मर, चाहे इंक्लूड आपने लोन लिया हो किसी, मतलब केसीसी पे लोन लिया हो, या फिर
किसान ने किसी भी चीज़ पे लोन ले रखा हो या क्रॉप लोन ले रखा हो तो कंपलसरी था, उसमें से पैसे कटते रहते थे ऑटोमेटिक। पर अब क्या कर दिया, वॉलंटरी, आपकी मर्ज़ी आपको लेना है नहीं लेना है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है क्योंकि चेंजेस बीच में किया गया है बाद में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन पूछने का। आपको ये पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन किस पार्ट से बन सकता है, तो आपकी जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी ईजी हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है, आप डिफाइन कर पाते हो। कवरेज क्या है द क्रॉप का, सभी कवरेज को, क्रॉप कौन सी कवरेज करेंगे, सीरियल्स की जाएंगे, मिलेट्स किए जाएंगे, पल्सेस की जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। ऑयल सीड किए जाएंगे, एनुअल कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती हैं, पायलट फॉर मतलब कवरेज किया जाए, कैन बी टेकन फॉर दोस्त, एक तरह से प्रीनिलियर हॉर्टिकल्चर, कॉमर्शियल क्रॉस, सबको एक तरह से स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी, ईल्ड एलिमिनेशन, सब चीज़ इसमें अंदर कवर की जाएंगी। ऑलमोस्ट सभी चीज़ आ गई इसके अंदर। कवरेज ऑफ रिस्क एंड एक्सक्लूजन क्या है, ये थी इंपॉर्टेंट होती है। एक्सक्लूजन क्या है, जो बेसिक कवर जो है वो कवरेज किया जाएगा, रिस्क मेंशन अंडर द कैटेगरी मैंडेटरी। द स्कीम प्रोवाइड द ईल्ड लॉसेस, जो आपकी ईल्ड लॉसेस होती है, मतलब कि बोने से लेके काटने तक, हार्वेस्ट करने तक सारी जो लॉसेस होंगे उसको कवर किया जाएगा। ये नहीं आपने बो दी लॉस होगी, नहीं, कटने तक, जब तक आपसे काट देते हो, अगर स्टोर कर रहे हो तब तक आपको इस चीज़ को चेक किया जाएगा। अब इसमें बेसिस अप्रोच की क्या रखी गई, बेसिस ड्यू टू द नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, जैसे डॉट, ड्राई स्प्रिंग, फ्लड आ गया अब, ठीक है ना, ये सर विच वाइड स्प्रेड पेस्ट, ठीक है, मतलब कि डिसीज़ अटैक हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग स्टॉर्म, हिल स्टॉर्म, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं कि नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, ये सब कवर इसके अंदर किए जाएंगे। एड ऑन कवरेज में इसमें क्या दिया गया है कि कवरेज ऑफ द रिस्क मेंशन अंडर द कैटेगरी इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना, इसमें जो है वह मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी कैन कंसल्टेशन विद द स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन द क्रॉप इंश्योरेंस जिसकी है, एंड प्रोवाइडिंग द कवरेज फॉर ए प्रिवेंटिव सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेट रिस्क, मिड सेशन एडवर्सिटी या पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस हो। अर्लियर दिस वाज मैंडेटरी, पहले ये मैंडेटरी था, अब उसको नॉन मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है ना। लोकलाइज जो क्लाइमेटी होती है, अटैक होता है वाइल्ड एनिमल का, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कवरेज में इसके। और जनरल एक्सक्लूजन क्या है, ठीक है भाई, अराइजिंग होता है, कोई वार हो जाए उस टाइम पे क्रॉप का लॉसेज हो, आपके एरिया में ज़मीन हुई है वहाँ पे कोई वार हो जाए, बॉर्डर एरिया पे हो, न्यूक्लियर राइज हो जाए, कोई मिलेशियस डैमेज हो जाए, एंड अदर प्रिवेंटिव रिस्क सच बी एक्सक्लूडेड। देखो ऊपर वाली क्या है, ये क्या है, ये तो है मैंडेटरी जो इसके अंदर है सारी, ये तो मिलेगी ही मिलेगा। अब इसमें एड ऑन कवरेज गवर्नमेंट ही मैंडेटरी नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी किस चीज़ से, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी से, फिर वो बताएगी अगर ये लॉसेस हुए हैं दिया जाए या ना दिया जाए। इससे पहले ये मैंडेटरी में थे, उसके बाद ही नॉन मैंडेटरी में कर देंगे। एरिया अप्रोच बेसिस क्या रखी, द प्रिंसिपल अज्यूम दैट ऑल द फार्मर्स नोटिफाइड एरिया इंश्योरेंस यूनिट फेस सिमिलर रिस्क फॉर द नोटिफाइड क्रॉप। देखो जैसे ये एरिया है, ये मेरा एरिया है, ये राजस्थान का एरिया, तो आपको डिफरेंट एरिया, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट क्वालिटी होती है, तो उसके एरिया अप्रोच रहती है कि यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें होती हैं, किस टाइप का लॉसेस होता है, उस टाइप से आप अप्रोच डेवलप करोगे। नोटिफाइड द स्टेट एंड यूटी डेट इन द विलेज एंड विलेज पंचायत फॉर द मेजर क्रॉप अबव विलेज लेवल और विलेज पंचायत एंड अदर क्रॉप, इस सब चीज़ को देखा जाएगा। ये जो लाइन आ रही है ना, ये 4 वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाता है, लाइन दे दी जाएगी, उल्टा कर दिया जाएगा। रवि के लिए 2% आपको क्या देना होगा, आपको सम इंसर्ट देना होगा जो प्रीमियम होता है, ठीक है ना। खरीफ के लिए आपको 3 उल्टा कर देगा, पर खरीफ के लिए क्या 2%, रबी के लिए क्या है 1.5%। कॉमर्शियल क्रॉप आप लगा रहे हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा रहे हो, बोथ एनुअल एंड प्री एनुअल, उनका 5%, ये कुछ नहीं है। जैसे EMI होता है ना, आप EMI देते हो एक तरह से, ये आपको इतने % देना है, तो 2% किसका, खरीफ के लिए, कैसे याद रखोगे, खरीफ। रवि होती है सर्दी की फसल, यानी कि जो विंटर में लगाई जाती है, विंटर में आपको कम गर्मी लगती है तो आप ऐसे याद रखो 1.5%, खरीफ में ज़्यादा गर्मी लगती है तो 0%। और कॉमर्शियल क्रॉप तो ऑब्वियसली कॉमर्शियल क्रॉप तो महंगी क्रॉप ही होती है, ये तो कुछ खाने वाली क्रॉप भी होती है, महंगी होती है, तो उसके लिए 5% का रखा गया है। अब सेंट्रल सब्सिडी क्या प्रोवाइड करेगी, 50-50 बेसिस है कि जो पैसा आपने लगाया, ठीक है, उतना ही पैसा स्टेट देगी, उतना ही पैसा सेंट्रल देगी, शेयर करेगी 50-50 बेसिस पे। हाउ एवर इट वॉज रीस्ट्रक्चर इन 2000 में इसको रीस्ट्रक्चर किया था। नाउ सेंट्रल कंट्रीब्यूट अप टू, ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे जो अनइरीगेटेड क्रॉप है, क्योंकि इरीगेशन क्या है, बहुत लोग इरीगेशन करते हैं, जो अनइरीगेशन क्रॉप है उसके लिए 30%, ठीक है ना। जो क्रॉप मतलब कि इरीगेटेड क्रॉप है उसके लिए 25%, ठीक है ना। उसमें देख डिस्ट्रिक्ट हैविंग 50% और मोर इरीगेशन एरिया विद कंसिडर द इरीगेटेड एरिया बोथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
और RWBCIS एक ग्रुप है, उसके अंदर 90% जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो किस में देगी, आपका जो हिल वाले एरिया होते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले रीजन है उसमें देगी। तो ये इंपॉर्टेंट रख लेना, याद रखा जाए, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट देगी। इन शॉर्ट क्या किया गया है इसमें, इन शॉर्ट ये किया गया है कि जो सम ऑफ द क्रॉप होगा स्टेट एंड यूटी कैन बी आइदर, ठीक है ना, चूज़ द स्केल ऑफ द फाइनेंस और द डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यूएशन निकाला जाएगा ना, कितने की क्रॉप आपकी बेकार हुई है, एमएसपी के हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसे नहीं जो दाम हो एमएसपी के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाएगा। फार्मर गेट जो फार्म गेट प्राइस है विल बी कंसिडर दिए जाए, मतलब वो कंसिडर किया जाएगा, उस प्राइस पे आपको दिया जाए, ठीक है ना। द क्रॉप्स विच एमएसपी इज़ नॉट डिक्लेयर, जिस क्रॉप का एमएसपी नहीं है उसके लिए फार्म गेट प्राइस रखे गए हैं। जिस क्रॉप का एमएसपी है उसके एमएसपी के हिसाब से बेकार होती है उसके हिसाब से दिया जाएगा प्राइस को। स्पेशल एफर्ट क्या है, शैल बी मेड टू इंश्योर मैक्सिमम कवरेज, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन फार्मर जो है उनको एक तरह से स्पेशल एफर्ट उनके लिए लगाए जाएंगे। अगर उनकी क्रॉप बेकार हो जाती है तो स्पेशल तरीके से उनको कवरेज दिया जाए, जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। अब क्या एलोकेशन ऑफ द बिजनेस जो है इंश्योरेंस कंपनी है वो टू बी मतलब कि 3 साल में डन फॉर द 3 ईयर, अर्लियर दिस टेंड्स टू बी फ्लोटेड बाय द 1 to 3 ईयर पीरियड। जो आपको एलोकेशन ऑफ बिजनेस है ना, इंश्योरेंस कंपनी जो होंगी एटलीस्ट कैन बी डन 3 साल ऑफ बिजनेस फील्ड में होनी चाहिए अगर आपको इस टाइप के लोन्स प्रोवाइड करने हैं। स्टेट नॉट to be allowed implement the scheme in the subsequent season in the case of considerable declare मतलब एक से delay by the state to release the equitable premium subsidy concerned insurance company beyond the prescribed the limit। cut off date of खरीफ and रबी क्रॉप द 30 मार्च। ये क्या है, जो भी देखो डिक्लेयर प्राइस होते हैं, एमएसपी होते हैं, अब वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस कंपनी है वो उसी के हिसाब से देती है प्राइस। अगर यही प्राइस डिसाइडेड नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी किस हिसाब से प्रीमियम लेंगी, किस हिसाब से उसे मतलब पैसे वापस देंगी। तो इन्होंने यही बोला है कि जो स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है आपको कंसिडरेबल करना है, कोई डिले नहीं करना है। जो रबी के आपको प्राइस हैं एमएसपी या फिर नहीं है उसको 31 मार्च तक, और जो खरीफ के हैं उसको 30 सितंबर तक आपको बता देने हैं। स्टेट कैन अलाउड मतलब ये है कि खरीफ के आपको 30 मार्च तक, क्योंकि गर्म सीजन स्टार्ट होता है ना, रबी के बाद सितंबर का ठंडा सीजन स्टार्ट होता है, तो 30 मार्च तक आपको रबी के बता देना है, 30 मार्च तक आपको रबी के बता देना है प्राइस, और 31 मार्च तक आपको खरीफ के बता देना है। स्टेट हैव बीन अलाउड टू सेटअप देयर ओन इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट कोई अपनी भी इंश्योरेंस कंपनी भी सेटअप कर सकती है इस स्कीम के अंदर। तो ये फ्रेंड्स हमारी ये स्कीम थी, हमने जो आज स्कीम पढ़ी फसल बीमा योजना, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, और भी चीज़ों में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ, हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हाईलाइट आर्टिकल्स मिलते हैं हिंदू का। वहाँ पे आपको और भी चीज़ क्या प्रोवाइड की जाती है कि हिंदू के नोट्स वहाँ पे आपको दिए जाते हैं, हिंदू चैनल के अंदर है। उसमें आंसर राइटिंग भी ग्रुप में आंसर राइटिंग भी होती है। कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एडिटोरियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो उसकी आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच। अब वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।